मान्यता है कि काशी मोक्षदायिनी है। हिंदू परंपरा में मृत्यु को स्वीकार करने की सबसे पवित्र जगह है। इसीलिए वाराणसी के महाश्मशान घाटों पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र श्मशान घाटों पर शवों के आने का सिलसिला पहले भी कभी नहीं रुकता था, लेकिन कोरोना की इस लहर ने जो कहर बरपाया है, वाराणसी के इन श्मशान घाटों पर भी मानो कोई अजूबा घट रहा हो, जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा है। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही है, 15-20 लाइन में है, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई है इलेक्ट्रिक वाले पे, ये पोजीशन है। क्या सभी कोरोना की बॉडी है? मोर देन 65% मोर देन 65% वही है, 65 में 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु है और सब यंग एज के लोग हैं। पहली बार इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाने पर 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो वो दाह संस्कार वाला भी है, बिजली वाला भी लाइन लगी हुई है। इतनी ज्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे। इस समय कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है। और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था, जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्श को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अपने नंबर का समय देखना पड़ रहा है। 2 घंटा 4 घंटा बाद नंबर आ रहा है। कोरोना के हमले से जो हालात बने हैं, उसमें कौन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, कोरोना ने सबको मारा है। सबकी गति एक ही है। श्मशान घाटों पर लाशें अपने अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में लाइनों में लेटी हुई हैं। तो उधर कब्रगाहों में कब्रों की खुदाई के एडवांस इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सूरत के रामपुरा का कब्रिस्तान है, जहां अब पहले से कई गुना शव रोजाना आने लगे। सिर्फ इंसान के बस की बात नहीं रही, जेसीबी मशीनें भी कब्रों की खुदाई में लगी। कब्रिस्तानों में तैयारी में ऐसा है सर कि पहले हम जो है कि कब्रें जो हमारे आदमी यहाँ के जो स्टाफ है कब्रिस्तान का वो खोदते थे, जबकि 1-2 मृत्यु आती थी यहाँ पे दफन विधि के लिए। लेकिन अभी कोरोना के वजह से जो मृत्यु का जो रेशियो ये बढ़ गया है, तो अभी फिर हमने ये कब्र खोदने वाले आदमी हमारे नहीं थके और ये काम करते रहे, तो हमने 25 से 30 कब्रें जो है जेसीबी से खुदवा के रखी है, ताकि कोई भी अगर आती है डेड बॉडी तो उसकी अंतिम विधि जो है वो तुरंत से तुरंत की जाए। देश भर में कब्रगाहों पर कोविड मौतों को दफनाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में कोविड मौत किस तरह से विकराल रूप ले रखी है, इसे समझने के लिए बस आंकड़े ही काफी हैं। देश में अब तक कोविड से कुल मौतें 1,74,308 है और मौत की दर 1.22%। अब तक एक दिन में सबसे अधिक मौत 17 जून 2020 को हुई थी, जब 2003 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। 16 सितंबर 2020 को कोविड से भारत में 1,290 मौतें हुई थी। इसके बाद मौत का ग्राफ घटते घटते 9 मार्च 2021 को 77 के आंकड़े पर रुका, लेकिन बीते 38 दिनों में रोजाना मौतों ने छलांग बढ़ाई है। 15 अप्रैल को 1,185 मौतें दर्ज हुई। मौतों का ये आंकड़ा रोजाना केस बढ़ने की रफ्तार की वजह से डरावना है। बीते 2 दिनों से रोजाना 2 लाख मामलों से अधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में मौतों के बढ़ने की आशंकाएं भी बढ़ी हुई हैं। मृत्यु की दर के लिहाज से सबसे परेशान करने वाली स्थिति पंजाब की है, जहां मृत्यु दर 2.7% है। इसके बाद सिक्किम में 2.1 की दर से मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में मौत की दर 1.7%, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड तीनों राज्यों में मृत्यु दर 1.6% है। राजधानी दिल्ली में मृत्यु दर 1.5% है, जबकि तमिलनाडु और यूपी में मृत्यु दर 1.3% पर है। सिर्फ एक मौत किसी परिवार को तबाह कर सकती है। मौत के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। सूरत से गोपी घांगर और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।